पंजाब चुनाव के जो नतीजे आए वो नतीजे हमारी पार्टी के लिए और लगभग सभी लोगों के लिए, पत्रकारों के लिए, पंजाब की जनता के लिए बहुत ज्यादा चौंकाने वाले थे। लेकिन उसी दिन मैंने कहा था कि पंजाब की जनता का जो भी फैसला है वो हमारे सर माथे पे, उन सारे नतीजों की आम आदमी पार्टी का मुखिया होने के नाते पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। पिछले 3-4 दिन में इस सारे नतीजों की हम लोगों ने बड़ी बारीकी से एनालिसिस की है और इस एनालिसिस में कुछ प्रश्न खड़े हो रहे हैं जो बहुत सीरियस क्वेश्चंस हैं पंजाब के चुनाव के लिए भी और भारतीय जनतंत्र के लिए भी। हम सब लोग जानते हैं कि इन चुनाव में पंजाब में कांग्रेस को 38.5% वोट मिले, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल को मिला के 30.6 वोट मिले, आम आदमी पार्टी और लोक इंसाफ पार्टी दोनों को मिला के 24.9 वोट मिले। यानी कि पहले नंबर पे कांग्रेस, दूसरे नंबर पे बीजेपी अकाली दल जो 8% वोट पीछे है, और तीसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी जो लगभग 5.5% अकाली दल से पीछे है। अब मोटे मोटे तौर पे सब लोग जानते हैं कि ये पूरा का पूरा चुनाव में जो सबसे प्रिडोमिनेंट डिस्कोर्स था, जो सबसे प्रिडोमिनेंट, सबसे बड़ी फीलिंग थी लोगों में कि लोग अकाली दल से और बादलों से नफरत करते थे। जो उन्होंने नशा फैलाया था, जिस तरह से पंजाब को लूटा था, तो एक तरह से सब लोग ये मान रहे थे कि ये पूरा का पूरा चुनाव अकाली दल को और बादलों को हराने के लिए है और लोग जम के अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं। उसके बावजूद उनको 30% वोट कैसे मिले, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सब लोग मानते थे उनको 6 से 7%, 8% वोट मिलने चाहिए, उनको 30%, 30.5% वोट कैसे मिल गए? और सारे देश के लोग, पंजाब के लोग, सारे पत्रकार, सारे एनालिस्ट्स ये मान रहे थे कि आम आदमी पार्टी स्वीप कर रही है पंजाब। और कुछ बहुत बड़े बड़े पत्रकार, बहुत एडिटर्स जो घूम के आए, उनका तो ये कहना था कि दिल्ली का रिकॉर्ड टूटेगा और एक जबरदस्त आंधी है आम आदमी पार्टी की। वो लोग ऐसी, अगर ये बातें हम बोलते तो आप कह सकते हैं कि आप प्रेजुडिस हैं अपने बारे में। ये बहुत इंडिपेंडेंट लोगों ने कहा, अलग अलग संस्थाओं ने कहा, पत्रकारों ने कहा, लोकल पत्रकारों ने कहा, नेशनल बीट के पत्रकारों ने कहा। सब लोग ये मान रहे थे कि अकाली दल के खिलाफ नफरत है और आम आदमी पार्टी स्वीप कर रही है। और उसके बावजूद आम आदमी पार्टी को 25% वोट और अकाली दल को 31% वोट, 6% वोट पीछे। ये तो कुछ समझ के परे है, बिल्कुल ही समझ के परे है। इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, ये कैसे हो गया? दूसरा, एक कंप्लीटली सब लोग मान रहे थे कि भाई आम आदमी पार्टी मालवा स्वीप कर रही है, इसमें तो किसी को दो राय नहीं थी। आम आदमी पार्टी मालवा स्वीप कर रही है, कांग्रेस माझा स्वीप कर रही है और दोआबा में टक्कर है। ये मैं तो आप ही लोगों से रोज मुलाकात होती थी और उसके बावजूद मालवा के अंदर सारी सीटें कांग्रेस ले जाती है। उसके बावजूद तो ये कुछ समझ के परे है। तीसरी चीज, किसी भी व्यक्ति ने, बहुत सारे लोगों ने ये तो कहा आम आदमी पार्टी की स्वीप है, आम आदमी पार्टी की स्वीप है। मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा कांग्रेस की स्वीप है। किसी ने भी नहीं कहा कांग्रेस की स्वीप है। और उनकी 2/3 मेजॉरिटी, ये भी समझ के
बढ़ गए। तो फिर हम लोगों ने नतीजों का थोड़ी सी बूथ वाइज एनालिसिस की है कि आखिर हुआ क्या। तो मैं आपको इस तरह के कई बूथ हमें मिले, 3-4 बूथ का मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे सुजानपुर विधानसभा में विलेज अखवाना बूथ नंबर 73, इसमें हमें 3 वोट मिले हैं, जबकि वहां पे 7 हमारे वॉलंटियर्स हैं जो कि पिछले 6 महीने से घर घर जाके कैंपेनिंग कर रहे हैं, और उन 7 वॉलंटियर्स के 17 फैमिली मेंबर्स हैं जो है जी 7 सुजानपुर में बूथ नंबर 73 अखवाना गांव है। तो वो 7 वॉलंटियर्स और उनके फैमिली मेंबर 17 वो कह रहे हैं हम तो वोट डाल के आए थे, हमारे वोट कहां गए। ये तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सुजानपुर में बूथ नंबर 103 गांव गोसाईपुर, वहां में 2 वोट मिले हैं उस बूथ पे। हमारे 5 वॉलंटियर हैं, उनके 27 फैमिली मेंबर्स हैं जो कसम खा के एफिडेविट देने को तैयार हैं कि भाई हम तो वोट डाल के आए थे, हमारे 27 वोट कहां गए। श्री हरगोविंदपुर में 1 वोट मिला है पूरे बूथ पे, बूथ नंबर 213 खताना विलेज। वहां कम से कम 5 वॉलंटियर्स हैं, वो कह रहे हैं हमारे तो फैमिली हमारे तो वोट हैं, 1 वोट कैसे मिल सकता, हमारे 5 वोट तो आएंगे। खेमकरण में 5 वोट मिले हैं, 9 वॉलंटियर्स हैं, वो कह रहे हैं हमारे वोट तो आएंगे। इस तरह के कई बूथ हमें मिले हैं जिसमें जो कहीं 2 वोट, कहीं 3 वोट, कहीं 4 वोट। इसका जवाब कहां है, सारे वोट गए कहां। एक मन में ये शक पैदा होता है, कई सारे लोगों का कहना है अकाली दल को और भाजपा के गठबंधन को मुश्किल से 5-6% वोट मिलना था। एक शक पैदा होता है कि कहीं ईवीएम के जरिए 20 से 25% वोट आम आदमी पार्टी का अकाली दल और भाजपा के गठबंधन को ट्रांसफर तो नहीं कर दिया गया है। अभी आप लोगों ने, मैंने कुछ टीवी चैनल्स पे और अखबारों में पढ़ा था, महाराष्ट्र में सिविक पोल्स हुए, वहां पे ईवीएम के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उसका क्या नाम है आप लोग जानते हैं? श्रीकांत एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उसको 0 वोट मिले हैं, और वो बेचारा चिल्ला के कह रहा है कि मैंने अपना वोट दिया था, मेरी बीवी ने वोट दिया था, मेरे घर वालों ने वोट दिया था, वो वोट कहां गए। चलो मान लो मेरी बीवी ने भी वोट नहीं दिया, मैंने तो अपने आप को वोट डाला था, वो वोट कहां गया। उत्तर प्रदेश के चुनाव अभी हुए, उसके अंदर बहुत सारे इस किस्म के मसले निकल के आ रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं ईवीएम मशीनों के ऊपर। तो लोगों का ईवीएम मशीनों पर से विश्वास पूरी तरह से डगमगा गया है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और बहुत बड़ी गड़बड़ है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है लोगों का पूरे प्रोसेस पे और मशीनों के ऊपर विश्वास बना रहे, इसको कायम करने की। यह इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इसको यू कांट ब्रश इट अंडर द कार्पेट, आप इसको दरकिनार नहीं कर सकते। अगर लोगों का चुनाव के ऊपर से भरोसा मिट गया तो जनतंत्र ही नहीं बचेगा। अगर ईवीएम्स के अंदर गड़बड़ हो सकती है तो फिर तो चुनाव को कोई मतलब ही नहीं है। फिर तो जो लोग भी ईवीएम में गड़बड़ कर रहे हैं वो लोग तय कर लेंगे भी कांग्रेस को इतनी देनी है, इसको इतनी देनी है, और अपने आप को जिता लेंगे, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। हम ये मानते हैं पंजाब के चुनाव हो गए, ये सारे चुनाव हो गए, अब इन चुनावों को रद्द करना लगभग नामुमकिन है, कानूनी तौर पर भी रद्द करना नामुमकिन है। हमारा मकसद भविष्य है कि भविष्य के अंदर लोगों का इस पूरी चुनावी व्यवस्था के अंदर विश्वास बना रहे। तो एक मांग हम करते हैं, पंजाब के अंदर 32 विधानसभाओं में वीवीपैट मशीनें लगी थी। वीवीपैट मतलब जब आप बटन दबाते हैं वहां जाके और वोट डालते हैं
तो उसके बगल में एक प्रिंटर होता है। तो जिसको भी आप मान लीजिए आपने झाड़ू को वोट डाला तो प्रिंटर से एक स्लिप निकलती है, उस स्लिप पे भी झाड़ू बनी होती है। तो आप वो स्लिप 3 सेकंड के लिए 4 सेकंड के लिए आती है, आप देख लीजिए भाई वही जो वोट डाला वही है, और फिर वो स्लिप नीचे गिर जाती है। उन सारी स्लिपों को इलेक्शन कमीशन संभाल के रखता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये सारे विधानसभाओं के अंदर ये लागू किया जाए, चुनाव में सब जगह लागू किया जाए। अभी तक लागू नहीं किया गया, लेकिन जहां जहां लागू किया गया, जैसे इन चुनाव में पंजाब में 32 जगह वीवीपैट की स्लिपें निकली हैं, उत्तर प्रदेश में 20 जगह वीवीपैट की स्लिपें लगाई थी चुनाव आयोग ने, इसी तरह से अन्य राज्यों में। हम ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग इन वीवीपैट की स्लिपों की काउंटिंग करा दे। अगर उसके नतीजे ईवीएम मशीनों के नतीजे से मैच कर जाते हैं तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा कि भाई ये सारी फर्जी बातें हैं, ईवीएम बड़ी अच्छी है, ईवीएम को टेम्पर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर दोनों में मिसमैच है तो फिर ईवीएम की जगह कुछ और सोचना पड़ेगा। और नतीजे जो भी आए, हम तो कह रहे हैं उसका चुनाव पे कोई असर ना हो, चुनाव हो गए चलो खत्म। लेकिन ये वीवीपैट नहीं तो किया क्या था, अगर काउंटिंग नहीं करनी इनको, इतने सीरियस डाउट्स के बाद भी अगर इनकी काउंटिंग ही नहीं करनी थी तो फिर ये मशीनें क्यों लगा रहे हैं, क्यों खराब कर रहे हैं? तो हम तो चुनाव आयोग से, मुख्य चुनाव आयोग से हम चिट्ठी लिखेंगे कल परसों में, और ये मांग करेंगे कि भाई केवल और केवल लोगों का भरोसा स्थापित करने के लिए आप इन 5 राज्यों में जहां जहां वीवीपैट की आपने मशीन लगाई थी उसकी गिनती करवा दीजिए, और जो ईवीएम से नतीजे निकले उससे आप मैच करा दीजिए, उसको पब्लिक कर दीजिए। क्योंकि अगर ईवीएम टेम्पर हो सकती है, और वो टेम्पर हो सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में है, हम नहीं कह रहे। अब ये कहना नहीं टेम्पर प्रूफ है, टेम्पर प्रूफ है, टेम्पर प्रूफ है, हम कैसे माने? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में सुब्रमण्यम स्वामी के केस में लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने, ईवीएम आर वल्नरेबल एंड प्रोन टू टेम्परिंग। तो जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो इसका मतलब हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी चीज कौन है? तो अगर ईवीएम टेम्पर हो सकती है तो फिर तो जनतंत्र ही नहीं बचता, फिर तो भारतीय जनतंत्र खत्म है, संविधान खत्म है। फिर तो ईवीएम टेम्पर कराएगी जो भी रूलिंग पार्टी, और अपने डिसाइड कर लेगी किसको जिताना है। मेरे को पता है कि ये सारा जो आज मैं बोल रहा हूं आप सब लोग मेरा मजाक उड़ाने वाले हो, टीवी पे चलेगा ईवीएम का बहाना हैशटैग, तो आप सब लोग मेरा मजाक उड़ाने वाले हो। ये तो इलेक्शन कमीशन पे भी सवाल है। मेरा केवल ये कहना है कि जो मुद्दे मैंने उठाए वो मुद्दे तथ्यों के आधार पे, और ये सीरियस क्वेश्चंस हैं, ये सबूत के आधार पे, प्राइमा फेसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। इन क्वेश्चंस के जवाब ढूंढना पूरे देश के लिए जरूरी है। जो भी नतीजे आए उनके कई सारे हमारे अंदरूनी कारण भी होंगे, उसको भी हमने आइडेंटिफाई किया है, उनके ऊपर ही काम करेंगे। लेकिन जब तक वो कहते हैं ना, वो जब तक उसको जो असली कारण है, जब तक इनके सवाल के जवाब नहीं मिलेंगे तब तक उसकी समीक्षा असंभव होगी। कई कंट्रीज ने, आप लोग जानते हैं कि ईवीएम को बैन कर दिया है, वेस्टर्न कंट्रीज ने, अमेरिका ने, नीदरलैंड ने, कई सारे कंट्रीज ने ईवीएम को बैन कर दिया। और वो लोग ऐसे, जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि ईवीएम बैन किया जाए। क्यों किया उन लोगों ने? क्योंकि उनको भी लग रहा है ईवीएम से टेम्परिंग होती है। तो अगर वो इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड देश ईवीएम को बैन कर रहे हैं तो हमें भी इसके ऊपर अगर प्रश्न उठे हैं तो इसका जवाब तो ईमानदारी से ढूंढना चाहिए। और 2014 के पहले तक भारतीय जनता पार्टी खुद ईवीएम का विरोध करती थी। आडवाणी जी, सुब्रमण्यम स्वामी, इन लोगों ने खुद इसका ईवीएम का विरोध किया था, खुद सुप्रीम कोर्ट गए थे सुब्रमण्यम स्वामी साहब, आडवाणी जी ने खुद उसका विरोध किया था। और अब चूंकि सत्ता में आ गए तो कह रहे हैं ईवीएम बड़ी अच्छी है, ईवीएम टेम्पर प्रूफ है। पहले ईवीएम टेम्पर हो सकती थी, अब ईवीएम टेम्पर प्रूफ। तो हमारी यही मांग है कि अगर लोगों के मन में ये सीरियस क्वेश्चन उठे हैं, जितने भी सारे मामले शंका के रूप में उत्तर प्रदेश से कई सारे मामले सामने आए हैं, उन सबकी कम से कम जांच हो। अगर जांच में पाया जाता है कि ईवीएम के नतीजे मैच नहीं कर रहे तो फिर मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक कार्रवाई होनी चाहिए।
सर दिल्ली से 67 सीटें आपकी आई थी, मैं बताता हूँ, दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। मैं आ रहा हूँ उस पर, मुझे पता है। Similar question, you never before raised an objection because you were speaking Delhi, you were hopeful in Punjab. In fact, you said exit polls को trust ही नहीं करना चाहिए. Now you're quoting the same thing. Doesn't this look like an excuse, sir? At some point, because you've lost, so EVMs खराब. मैं इसलिए बोल रहा हूँ, दिल्ली में 67 सीट आई थी हमारी, बिहार के बाद, उसके बाद बिहार का चुनाव नीतीश जी और लालू जी का गठबंधन जीता था। जो लोग ईवीएम की टेम्परिंग कर रहे हैं, तो टेम्पर हम तो करते नहीं है, हमारे पास तो मशीनरी है नहीं। अगर हमारे पास सारी स्टेट की मशीनरी होती तो आप कह सकते हैं भाई आप लोगों ने दिल्ली का चुनाव टेम्पर करके जीत लिया, तो टेम्परिंग हम तो करते नहीं है, तो उसमें टेम्पर तो नहीं हुआ। जो लोग टेम्परिंग करते हैं, इस बात का जवाब वो लोग दे सकते हैं कि उन्होंने बिहार में और दिल्ली में टेम्परिंग क्यों नहीं की थी। लेकिन मेरे मन में एक दो रीजंस आते हैं कि उन्होंने शायद क्यों नहीं की होगी। वो कारण हो ना हो मुझे नहीं पता। एक कारण तो यह कि दिल्ली और बिहार के अंदर वो लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि बीजेपी जीत रही है। दिल्ली में जब से उन्होंने किरण बेदी जी को सीएम कैंडिडेट घोषित किया, उनका ओवर कॉन्फिडेंस था, एग्रेशन वाला ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो लोग जीत रहे हैं। 7 MP जीते थे। बिहार के अंदर कई सारे सर्वे दिखा रहे थे कि वो लोग जीत रहे हैं, तो उन्होंने ये रिस्क नहीं लिया। ये मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये हो सकता है कारण, लेकिन असली कारण क्या थे मैं नहीं जानता। दूसरा, वो सेलेक्टिवली, अगर ईवीएम टेम्पर हो सकता है तो मैंने इसको वो क्वेश्चन मार्क लगाया जनता के सामने। अगर ये वीवीपैट का और ये नतीजा आएगा तो पता चलेगा ईवीएम टेम्पर हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर ईवीएम टेम्पर हो सकता है और ये लोग कर रहे हैं, तो हो सकता है ये सेलेक्टिवली कर रहे हैं कि कुछ राज्यों में किया जो उनके लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव थे, कुछ राज्यों में नहीं किया ताकि एकदम से शंका ना हो। तो ये तो वही लोग बता सकते हैं। मणिपुर में और गोवा में भी नहीं किया। लगता ऐसा है कि उत्तराखंड, यूपी और पंजाब में अगर ईवीएम टेम्पर हो सकती है और अगर ईवीएम को टेम्पर किया गया तो शंका इन 3 राज्यों के ऊपर जाती है। लेकिन यूपी और उत्तराखंड में दूसरी पार्टी की सरकार बनी है, पंजाब में दूसरी पार्टी की सरकार बनी है, तो आपको लगता है कि दोनों पार्टियां मिलकर पंजाब के अंदर, ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंजाब के अंदर पहली चीज हमारी पूरी शंका है कि हमारा 20 से 25% वोट शेयर अकाली दल और भाजपा के गठबंधन को ट्रांसफर किया गया। नतीजन कांग्रेस जीती है। उनका अकाली दल और भाजपा को अगर ये जिता देते तो ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो जाता, बिकॉज वो तो मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था। उनका पूरा और पूरा एक ही मकसद था, जो उनके सीनियर लीडर्स ने, अरुण जेटली जी ने भी चुनाव के पहले भी और बाद में भी बयान दिए हैं कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस आ जाए हमें कोई तकलीफ नहीं है, आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए। उनका पूरा मकसद था आम आदमी पार्टी को बाहर रखने का। तो इसीलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को बाहर रखने के लिए सारा किया। आपकी प्रोफेशन के हिसाब से सीएम साहब को एमसीडी में कांग्रेस जीतनी चाहिए इस बार? सर अब 2 प्रश्न उठते हैं। नहीं, एमसीडी में कांग्रेस से क्यों? अगर टेम्परिंग करेंगे तो फिर तो बीजेपी जीतेगी। अभी तो माहौल आप लोगों ने बीजेपी का ही बना दिया। आपके हिसाब से तो अगर ईवीएम टेम्पर हो सकती है और अगर ये लोग ईवीएम टेम्पर कर रहे हैं तो फिर किसी भी चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर तो इनके हाथ में है कि ये लोग कौन से चुनाव में किसको जिताना चाहते हैं, इनकी पॉलिटिकल कैलकुलेशंस क्या है, वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। फिर किसी भी चुनाव का इस देश के अंदर कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर किसी के पास टेम्परिंग का कोई प्रूफ है तो वो दे। 2013 में ये बात हुई थी, लेकिन कोई प्रूफ दे नहीं पाया और आज भी चलते सर इसमें एक मिनट, इसमें बीमारी है, उसके सिम्टम्स हैं।
अगर महाराष्ट्र के सिविक पोल में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहता है कि मैंने अपना वोट तो दिया था, उसका वोट कहाँ गया? चंडीगढ़ में भी बोला। इसकी जांच तो होनी चाहिए। चंडीगढ़ के अंदर इसी किस्म के मामले सामने, और महाराष्ट्र के अंदर केवल अकेला वो नहीं है। कल मैं देख रहा था इस तरह के कई सारे केसेस हैं जिसमें 0-0 वोट उनको मिले हैं। तो हम लोग जो ये दिखा रहे हैं, ये सारे लोग एफिडेविट देने को तैयार हैं। अगर ये मामले उठे हैं, इसको कि बहाना बना रहे, बहाना बना के हमें क्या मिलेगा? हम क्यों बहाना बनाएंगे आप लोगों के सामने? लेकिन अगर ये शक उठ रहा है, अब ईवीएम की टेम्परिंग कैसे हो रही है ये हम तो नहीं बता सकते, ये तो जांच में ही पता चलेगा। अब सुन लीजिए, ये तो जांच में ही पता चलेगा। सिम्टम्स हैं कि गड़बड़ हो रही है, बीमारी क्या है इसकी जांच तो जांच करने पर पता चलेगा। पिछली बार का वोट परसेंटेज था उसी को रिटेन किया, ऑलमोस्ट थोड़ा ऊपर नीचे रहा है। पर रिटेन नहीं कर सकते थे। सारे सब लोग जानते थे कि अकालियों के खिलाफ नफरत है बहुत जबरदस्त। आप सब सर वो सारा हमने पता किया था, कोई डेरा फैक्टर नहीं था, कुछ नहीं था। अब उसको दो तरीके से इसको जस्टिफाई किया जा सकता है। एक तो अगर हम तह तक पहुंचते हैं, अगर तह तक पहुंचते हैं, पता चलता है वीवीपैट के नतीजे और ईवीएम के नतीजे ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमें भी शक नहीं रहेगा, सबको शक नहीं रहेगा। लेकिन अगर सबके मन में आज शक पैदा होता है, शक दूर तो होना चाहिए ना। लेकिन सर लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हारने का कारण ये है कि आपने मुख्यमंत्री नहीं चुना, आपने जब तक 4 तारीख तक जब तक नतीजे नहीं आए थे, आप सारे लोग वहां घूम रहे थे, रोज मेरे को मिला करते थे, और आप सारे लोग एक ही बात कह रहे थे, अकाली बिल्कुल खत्म हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री है। मैं नहीं कहता था, आप में से सारे 1 मिनट सुन रहे हैं, आप सारे लोग कहते हैं। नाउ मेरा आपसे ये कहना है कि अगर उस वक्त ये सीएम कोई चेहरा, अब तो हम उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ना। एमसीडी चुनाव के अंदर हमने एलजी साहब को फाइल भेज दी है। एमसीडी चुनाव में अगर उस पे बैलेट पेपर पे कराना है तो इसके लिए रूल्स बदलने पड़ेंगे। रूल्स बदलने की पावर एलजी साहब के पास है, दिल्ली सरकार के पास नहीं है। उसमें एक दिक्कत ये आ रही है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कल अपनी रिपोर्ट भेजी है। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि इस स्टेज पे इतना लेट हो चुका है, इस स्टेज पे इसको चेंज करना मोड ऑफ बैलेट को उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो मैंने एलजी साहब को ये रिक्वेस्ट किया कि अगर वो एक मीटिंग बुला लें मेरी इलेक्शन कमीशन की और जो भी पार्टियां हैं, अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है तो कुछ कर नहीं सकते, अगर इलेक्शन कमीशन कहता है कि सब लोग लग के कर सकते हैं तो कर लेते हैं। तो एलजी साहब को डिसाइड करना है। 100 सीट का दावा आम आदमी पार्टी कर रही थी और आप लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं कर पाए। वही अकाली दल कह रहा था कि हम लोग 65 या 70 के आसपास जा रहे हैं, तो क्या उनको भी फिर ये बात कहनी चाहिए कि ये टेम्परिंग हुई है और हम लोग इसको सस्टेन नहीं कर पाए? सर मैं उनकी और हमारे दावों की तो बात नहीं कर रहा, हम तो दावे कुछ भी कर सकते हैं, आप हमारे ऊपर आरोप लगा सकते हैं, भाई हर पार्टी अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बताती है। लेकिन जो एक पॉपुलर परसेप्शन था पूरे पंजाब में और पूरे देश में और पूरी दुनिया के अंदर, परसेप्शन जो थे वो 3 ही थे ना। एक तो ये कि आम आदमी पार्टी की लैंडस्लाइड हो रही है, सब लोग कह रहे थे किस तरह से पहले आया था, कई चैनलों ने और भी दिखाया था, तो आपको किस पत्रकारों ने कहा ये जानना चाहते? सर आपके डॉक्टर प्रणोरा ने कहा, शेखर गुप्ता जी ने ट्वीट किया, शेखर गुप्ता जी ने लिखा कि लोग कह रहे हैं माझा में ये लोग कमजोर हैं, और मैं 3 दिन से माझा में घूम रहा हूँ, मेरे को तो माझा में भी वही वेव दिखाई दे रही है जो मालवा में दिखाई दे रही है। तो सारे चारों तरफ से यही था। दूसरा चारों तरफ ये था कि अकाली दल के खिलाफ नफरत है, ये भी सभी लोग कह रहे थे। लेकिन हम तो आपको ये बता रहे हैं, सबूत दे रहे हैं ना, उसका सबको छोड़िए कौन क्या कह रहा था। सर पंजाब के अलावा पंजाब के रिजल्ट को छोड़ दे, गोवा में 39 सीटों पर लड़े, 38 पे जमानत जब्त हो गई, क्या वहां भी हम उसको एक्सेप्ट करते हैं? हम गोवा के नतीजे एक्सेप्ट करते हैं। मैं तो एक ही चीज कह रहा हूँ, हम ये नहीं कह रहे कि ईवीएम टेम्पर हुई, कम से कम वीवीपैट के नतीजों को काउंटिंग करके ईवीएम से अगर आप नतीजों को काउंट करवा लें, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है, वो तो होना चाहिए देश की।